केशव पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। कहते हैं कि जीवन में सुख हर किसी को पसंद है, लेकिन दुख किसी को पसंद नहीं। लेकिन दुख मिले ऐसे काम भी तो व्यक्ति बंद नहीं कर रहा। जिसकी जिस चीज की चाह हो उस ओर गमन करना चाहिए। ठंडी का मौसम है और ये राजस्थानी लोग मक्के की बाटी, बाजरे का खिचड़ा क्या क्या पसंद करते हैं? हाँ, मक्की का ढोकला। और अगर घर में मक्की ना हो तो ढोकला कहां से आएगा? तो जैसा आपको कार्य चाहिए वैसा कारण भी उपस्थित करना चाहिए। यही बात आज समझना है। अगर आपको दुख नहीं चाहिए, शोक नहीं चाहिए, सुखी सुख चाहिए, तो वैसे काम भी करना चाहिए। आज अपन एक बात समझते हैं। नीतिकार कहते हैं कि 2 प्रकार के रोग होते हैं। रोग समझते हैं आप? बीमारियां। 2 प्रकार की मुख्य बीमारियां होती हैं। पहली मानसिक, दूसरी शारीरिक। कौन कौन सी? पहले मानसिक, दूसरी। जो भी शारीरिक बीमारी होती है वो मानसिकता के कारण ही होती है। जितने लोगों को शुगर, बीपी, कैंसर, हाइपरटेंशन, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, सब सारी की सारी बीमारियां इनका एक कारण है और वो है आपकी मानसिक तनाव। लेकिन नीतिकार एक बात और कहते हैं कि किसी भी प्रकार का रोग ना हो आपको, शारीरिक और मानसिक, इसके लिए विशेष 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी चीज की आप अति करोगे तो वो हानिकारक है। किसी भी चीज की, अग्रवाल जी, किसी भी चीज की अति करोगे वो हानिकारक है। रावण ने अति करी तो रावण के द्वारा ही रावण की मृत्यु हो गई। राम लक्ष्मण तो निमित्त थे। जब तक अति नहीं होती बुराइयों की इति भी नहीं होती। इसलिए किसी भी चीज की आप अति करोगे तो वो रोग को बढ़ाने वाली है, चाहे शारीरिक रूप से हो अथवा मानसिक रूप से हो। सुभाष जी, परस्पर में आप विनोद करते ना, वार्तालाप करते हो, वो उसका भी एक क्राइटेरिया, एक लिमिटेशन होना चाहिए। अगर उसका भी अपन अति करेंगे तो परस्पर का व्यवहार खत्म हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु आपका वही बनता है जो आपका सबसे खास मित्र या संबंधी होता है। क्यों? क्योंकि उसको आपके बारे में सब कुछ पता है और वो धीरे से आपसे अपेक्षाएं करता है। अपेक्षाएं पूरी नहीं होती और फिर वो मित्र ही शत्रु बन जाता है। तो अधिकता जिस जिस की होगी वो हानिकारक है। यहां जिस रास्ते से मैं आया हूं बिल्कुल काई नहीं है। ये गेट से लेके अंदर तक काई, सहवाल क्या बोलते हैं आपके यहाँ? काई बोलते ना? बिल्कुल भी काई नहीं है। लेकिन लगातार यहां 100 दिन पानी गिर जाए, 25 दिन 50 दिन पानी गिर जाए, जिस फर्श पर से, जिस भूमि से चल के आए उसमें काई हो जाएगी। और 2 दिन पानी गिरे, 2 दिन सूरज निकले तो काई नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? अधिकता किसी भी चीज की हानिकारक है। रोगों का मुख्य कारण क्या है? चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, रोगों के मुख्य 5 कारण हैं। 5 मुख्य कारण रोगों के, अगर आपने वो समझ लिए कभी रोग नहीं होगा।
सबसे पहली बात है अधिक खाना। अधिक खाना, अधिक सोना, अधिक बोलना, ये 3 मुख्य कारण हैं। हो सकता है कि कोई ना कोई एक कारण आपका इतना भारी हो जाए कि आपको साहे रोग हो जाए। अधिक खाना, अधिक सोना, अधिक बोलना और अधिक इंद्रिय विषयों का सेवन करना। 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन अधिकता रूप से करना। और मुख्य बात 5वीं, मल मूत्र का निरोध करना, यानी जब लघु शंका दीर्घ शंका आए उसको रोक के रखना। ये मुख्य कारण 5 रोगों के होते हैं। पहले से पहला प्रारंभ करते हैं। जब आप अधिक खाते हो और पेट साफ नहीं होता तो रोग प्रारंभ होते हैं। अमन सुन रहे ना बेटा, अधिक खाना बहुत बड़ा रोग है। अधिक भोजन करना बहुत बड़ा रोग है और उससे होते हैं बहुत सारे रोग। एक व्यक्ति को मैंने देखा, गांव की बात है, एक उसके लिए रोटी परोसी गई तो बैठा रहा। 10 रोटी, 20 रोटी, 25 रोटी, बैठे ही है। लोगों ने कहा भैया प्रारंभ करो, तो अपने जेब में से हाथ निकालता है और ऐसे रोटियों को नापता है, तौलता नहीं है, नापता है, ऐसे लगा के देखता है, बोले 4 कम है, 4 और रखो और रखो। जब उसने एक बिलस्ती कर ली, फिर वो खाने बैठा। एक बीता रोटी के एक बिलस्ती रोटी कर ली उसने, फिर वो खाने बैठा। अब आप बताओ इतनी रोटी खाएगा कहां जाएगा? अधिक खाने वाले लोग बीमार ही होते हैं। आप बताओ ऐसा कोई भारत में जो भूखा मर रहा हो? भूखे मर रहे कि खाने वाले ज्यादा मर रहे? हाँ, कौन कह रहा है? बाबूजी, खाने वाले ज्यादा मर रहे हैं, फिर भी खाने वालों को ये बात समझ में नहीं आ रही। ठंडी का मौसम है, पता नहीं चलता 4 की 6 रोटी कब हो जाती है, पता नहीं चलता। लेकिन मनुष्य को पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे ही उसको भोजन दिखता है वो सब भूल जाता है। अधिक खाना, जितनी जरूरत हो उतना रखोगे तो कभी बीमार नहीं होगे। एक राजा मर करके अपने ही खजाने में सांप हो गया। ओ सुरेश गदिया सुनिए, एक राजा मर के अपने खजाने में सांप हो गया, बताओ क्यों? अगर कम रहता तो कम मोह रहता, ज्यादा है तो ज्यादा मोह रहता है। ये माताओं से पूछो, इनके पास इतनी साड़ियां हैं कि पूरे विश्व को 3 बार लपेट लिया जाए, फिर भी कोई नई डिजाइन आए तो सबसे पहले अपने घर आए। अधिकता रहेगी तो अधिक राग रहेगा, और अधिक राग रहने से अधिक हानि होगी। इसलिए थोबम जे में ही, मूलाचार ग्रंथ में मुनियों के लिए लिखा है, थोबम जे में ही स्तोकम भुंजेत, यानी कम खाना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते थे दादाजी कि कम खाना, गम खाना, नम जाना, कोर्ट कचहरी कभी ना जाना। कम खाना, गम खाना, नम जाना, कोर्ट कचहरी कभी ना जाना। अब राकेश जी क्या हो रहा है बताइए? कम खाना बिल्कुल नहीं, दबा के जितनी जगह उससे एक ज्यादा ही खाना। अरे भैया, वायु के लिए भी तो जगह छोड़ो, पानी के लिए भी तो जगह छोड़ो। गम खाना, अब गम खाना तो आज कोई सीखते ही नहीं है। इतना खून में उबाल है नरेश जी कि कोई गाड़ी अगर टच करके निकल जाए बाजू से, वहीं व्यक्ति लड़ पड़ता है। गम खाता ही नहीं है। थोड़ा धीरज तो रखो। नम जाना,
नमता ही नहीं है, नमता ही नहीं है। क्यों? हम कुछ कम है क्या? हम कुछ कम है क्या? सुभाष जी, राकेश पंचोली बोले हम कुछ कम है क्या? तो सुभाष जी कह रहे हमको हल्के में ले रहे क्या? झगड़ा प्रारंभ होता है गलत क्या है और खत्म होता है गलत कौन है। बात रहती है बाहर की और बिगड़ जाती है अंदर की। इसलिए मां, कम खाना बहुत आवश्यक अंग है। इसीलिए तो जिनागम में प्रोसद, ऊनोदर, रस परित्याग ये तप दिए हुए हैं कि ये तप करते रहोगे तो कम खाओगे। नहीं तो आपको तो पता ही, किसी के यहाँ जीवनार हो, शाम को बहुत सारे लोग भोजन करने आ जाएं तो क्या करेंगे? 100 लोगों का बनाया और 300 आ जाएं, कोई नहीं, उसमें तो मिर्ची डाल दो जबरदस्त, मिर्ची तेज कर दो और गर्म पानी, 2 रोटी में पेट भर जाएगा आदमी का। क्यों पेट भर जाएगा? निर्मल जी, ज्यादा लोग आ जाए मेहमान तो क्या करते हो आप? यही करते हो? नहीं करते। ज्यादा लोग अगर आ जाए तो कहीं लो एक कटोरी और मिर्ची लो, खत्म काम। ऐसा है। जितना आप लिमिटेड रहोगे उतना आप अनलिमिटेड बनोगे। बहुत गंभीर और गहरी बात है। इसको जिन आगम में कहते परिग्रह परिमाण व्रत, भोगो भोग परिमाण व्रत। चाहे दिगंबर परंपरा हो, श्वेतांबर परंपरा हो, परिग्रह त्याग करने की भावना, परिग्रह को कम करने की शिक्षा, दोनों की एक सी है। मतभेद हैं, मन भेद नहीं है। मतभेद तो है ही, वो तो घर में भी है। आपके बेटे का मत अलग रहता है, पिताजी का अलग रहता है। मतभेद तो हैं, लेकिन मतभेद हो, मन भेद ना हो। मेरा तो ये मानना है, ये फतेहनगर की समाज जैसी भारत की पूरी समाज हो जाए तो झगड़ा समाप्त नहीं हो जाए। बताओ आप, कितनी प्रीति से पूरी समाज एक साथ बैठी है। ऐसे ही अगर सब जगह हो जाए तो झगड़े खत्म ना हो जाए। लेकिन क्या करें, सबके अपने अपने राग हैं, सबके अपने अपने अहम हैं, सबके अपने अपने गीत हैं, संगीत हैं। सबसे पहली बात लिमिटेड, यानी सीमित होना है। असीमित अनंत सिद्धों के बीच जाना है तो आज सीमित होना चाहिए। ऐसा कोई जिसने बचपन में वो दिन देखे हो जब शाम की रोटी की भी पता ना हो? है कोई? कि 2 रोटी की भी 1 महीने भर का राशन घर पे ना हो? है कोई? नहीं है कोई। सुभाष जी, नहीं देखे दिन ये? ऐसे दिन भी आते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जब मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो वो इतना आगे बढ़ जाता है कि वो सालों साल पूरे नगर को खिला ले। कैसे? परिश्रम करके। आज से आप लोगों को भोजन कम करना चाहिए। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं, कितने लोग हैं जिनसे उपवास नहीं होते? बताओ, जिनसे उपवास नहीं होते, बताओ, हाथ तो उठाओ ऊपर जरा। जिनसे मांस के खमण नहीं होते, महीने भर के, 2 दिन के, 4 दिन के, कितने लोग हैं जिनसे उपवास नहीं होते? हाथ उठाओ, दिखाओ ना आप, अच्छे दिखना चाहिए मेरे को। कितने लोग हैं जिन लोगों से उपवास होते नहीं, कभी मजबूरी बस कर ले तो कर ले। जब अंतिम समय आएगा ना तो उपवास ही काम आएंगे, क्योंकि उपवास का अभ्यास नहीं होगा और शरीर भोजन मांगेगा, तब आप बीमार पड़ोगे, कोमा में भी जा सकते हो। तो क्या करना चाहिए? मुझसे भी नहीं होते ज्यादा उपवास। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी बोले बेटा उपाय है। क्या? बोले ऊन उदर तप, मतलब जितना भोजन शरीर को चाहिए है, इच्छा है, उससे कम लो, कम खाना। अब जैसे कोई व्यक्ति 6 रोटी की भूख रखता है,
और वो 5.5 रोटी खाए, कितनी, ज़्यादा नहीं, आधी रोटी कम करना, बाकी हिस्सा पानी से भर लेना, 1 गिलास कम करना, सिर्फ 1 गिलास। 1 साल में आपके शरीर को उतने 5.5 रोटी की आदत हो जाएगी। फिर 1 साल बाद आपका शरीर 5.5 रोटी से संतुष्ट हो जाने लगेगा। फिर आप उसमें से आधा रोटी और कम करो, 1 चम्मच चावल कम लो। ये मारवाड़ी हैं, 3 की जगह 2 ही मीठा खाओ। ऐसे धीरे करते 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 आपका भोजन 1 रोटी 2 रोटी तक भी आ जाएगा। ये कम खाने के लिए, क्योंकि कम खाओगे तो निरोगी रहोगे, निरोगी रहोगे, और निरोगी रहेगा उसकी निर्मल समाधि होती है। वह अंत में अपने परिणाम संभालेगा कि रोग। बताओ, अच्छा आप अमन, अरविंद, अगर घर में देवी परेशान करे और ऑफिस में ग्राहक परेशान करे, वो आदमी जाए कहां? बताओ। और घर में पति परेशान करे, बेचारी वो महिला कहां जाए? क्योंकि कोई स्थान तोड़ना उसके पास। गंभीर विषय को गंभीरता से समझना। जो अधिक खाते हैं वो जल्दी ऊपर जाते हैं। जितने लोगों की नसें चौक हो रही हैं, नसें चौक नहीं हो रही, बीपी, हार्ट अटैक, शुगर, किडनी फेल, कैंसर, क्यों हो रहा है? अधिकतर जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके खान पान के असंतुलन के कारण हो रहा है। पहले के लोग मोटा खाते थे, सहज सागर जी, पहले के लोग मोटा खाते थे और मोटा पहनते थे। अब आज के लोग चिकना खाते हैं और पतला पहनते हैं। पहले के वो जमाने थे, माताओं के सिर से पल्ले नहीं हटते थे, और अब सर में पल्ले नहीं दिखते। पल्ला समझते आप? घूंघट, घूंघट नहीं देखा आप लोगों ने? घूंघट, जिस दिन शादी हुई थी कितना बड़ा घूंघट लेके आए थे? है कोई एक आध बताएगा जो? कितना बड़ा घूंघट था? आंखों तक का घूंघट था कि नहीं? और अब की नहीं बोलते। अब क्या हो गया है? क्या परिस्थिति आ गई? ऐसा क्या हो गया एकदम से? एकदम से ऐसा क्या हो गया? ये